आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज। साहस सच कहने का। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के माध्यम से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मैं डॉक्टर राजेश त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। आज आपने किन मांगों को लेकर अपने ज्ञापन पर सौंपा? क्या कुछ मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं? पत्रकारों की समस्याओं पर, जैसे उन पर हमले हो रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के, और जो कोरोना काल में रेलवे में सेवाएं बंद की गई हम लोग यात्राओं की, उन पर एक ज्ञापन देने का तैयारी की गई थी कि आज हर जिले में सांसद जी को ज्ञापन दिया जाएगा। इसकी तैयारी के विषय में हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हमने यहाँ पर अपने लखनऊ जिले के सांसद और मंत्री श्री कौशल किशोर जी के समक्ष मैंने ज्ञापन दिया है, उनसे बात की है। ज्ञापन के विषय में विस्तृत बात हमारे महामंत्री श्री पांडे जी बताएंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला है मंत्री जी की तरफ से, या कुछ और मुद्दे भी हैं मांग को लेकर के? क्या कुछ है? हमारे 8 मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमने ये मांग की है, और ये जो मांग है हमारी सार्वजनिक है, क्योंकि आज मांग दिवस है और इस मांग दिवस पर पूरे भारत के हर प्रदेश में, हर प्रदेश के हर जिले में आज एक मांग पत्र दिया जा रहा है स्थानीय सांसदों को। हमारे सांसद कौशल किशोर जी जो नगर विकास मंत्री भी हैं केंद्र में, उनको ये ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि कोरोना काल में जो पत्रकार हमारे पीड़ित रहे हैं उनको जो है वरीयता प्रदान की जाए और उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। बहुत कम मुआवजा दिया गया है। दूसरी बात है, रेलवे में जो पत्रकारों की रियायत मिलती थी, जो सुविधा मिलती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको पुनः लागू किया जाए। तीसरी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पत्रकारों पर निरंतर हमले हो रहे हैं, कहीं पर जो है उनकी बात नहीं सुनी जाती। बार बार कानून तो दिखावे के लिए बनते हैं, लेकिन कोई गारंटेड कानून नहीं बनता है, केवल हवा में लेकिन लाइन लिख दी जाती है कि पत्रकारों के लिए आदेश जारी किया गया, वो आदेश की। हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून संसद में पारित हो और वो लागू किया जाए। लगातार समस्त एसोसिएशन पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर मांग करता आ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इस बार भी आश्वासन दिया था, कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे का क्या रहेगा? मेरी बात सुनिए कि हमने हमेशा ये मांग की है पत्रकार सुरक्षा कानून लगे। ये कानून हमारी विगत 2 वर्षों से लगातार चल रही है और हम आज भी उसी बात पर डटे हैं कि जो छोटे छोटे आदेश लागू कर देते हैं, ये अधिकारी ने कर दिया, उसने डीजीपी ने कर दिया, प्रमुख सचिव ने कर दिया, ये आदेश हम नहीं मानते। अब ये जो झुंझुना हमको थमाया जा रहा है, इसको हम नकार रहे हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं मानने को तैयार नहीं है। अब हमारी एक मांग है जिस पर हम दृढ़ हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून संसद में पारित हो, सारी प्रदेश सरकारें विधानसभाओं में पारित हों और वो लागू होना चाहिए, ताकि कम से कम गारंटी तो हमको मिले, हम उस पर लड़ाई तो लड़ सके कोर्ट में जाकर के। हमारे ऊपर वो कानून लागू नहीं हो रहा है, ये आदेश कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून की हमारी सबसे प्रबल मांग है कि लागू किया जाए। चौथी मांग हमारी जो है कि जो वर्तमान समय में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण एक हमारा सुरक्षा कवच था, पत्रकार प्रेस परिषद, जो हमारा प्रेस काउंसिल थी, वो भंग कर दी गई। तो हमारी मांग है प्रेस काउंसिल का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि हम हाईकोर्ट भी गए हैं इसको लेकर के, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा परिषद को तत्काल जो है गठन किया जाए। इसका जो प्रोटेक्शन, जो हमारी जो है मान्यता समितियां हैं, इनमें भी बड़ी धांधली चल रही है। इनमें ऐसी संस्थाओं को शामिल कर दिया जाता है जिनका पत्रकारों से कोई लेना देना नहीं है। सोसाइटी एक्ट में जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है चले जाते हैं, जबकि पत्रकारों की सारी इकाइयाँ लेबर एक्ट में जो है रजिस्टर्ड होती हैं, और उनको जो है स्थान न देकर के बाकी जो, तो एक्टिशन कमेटी को में भी जो है जो धांधली खत्म की जाए और उसको लागू किया जाए। और अंतिम मांग हमारी ये है कि जो हमारे पत्रकारों पर हमले होते हैं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, दूसरे लोगों की एफआईआर दर्ज होती है, पत्रकारों पे एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। इसको ख़त्म किया जाए कि पत्रकारों की एफआईआर भी दर्ज की जाए। अगर वो बात कोई दूसरा एफआईआर दर्ज करा रहा है तो कम से कम हमारी बात तो सुनी जाए, हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसको लेकर के हम जो है हमने पूरे देश में ये मांग पत्र दिया है। इस मांग पत्र के बाद अगर नहीं मानती है सरकार तो हम धरना प्रदर्शन भी करने के लिए बाध्य होंगे।